Great. Welcome back to another video regarding the HTML. आज हम लोग एक HTML वेबसाइट बनाने का आगाज़ करेंगे और इसका सबसे पहला स्टेप अगेन जो हमेशा से होता है वो ये है कि हम लोगों ने जाना है अब हम लोगों ने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है बेसिकली। तो जो दो तरीके मैंने आप लोगों को पहले बताए थे उनमें से कोई भी तरीका जो आप रिकमेंड करें, जो आपको बेहतर लगता है, उस तरह से आपने स्टार्ट कर लेना है। सो ये मेरा ट्यूटोरियल का फोल्डर ओपन है, मैं CMD लिखूँगा और उसके बाद इस प्रोग्राम के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैं कोड डॉट लिख दूँगा और विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिकली इस फोल्डर के अंदर लॉन्च हो जाएगा। अब मैं न्यू फाइल बनाऊंगा और मैं इसका शॉर्टकट इस्तेमाल करके एक नया फाइल बनाऊंगा। आप फाइल पे जाके भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसको मैं नाम दे दूंगा पार्ट tutorial.html। सही। .html का बेसिक मकसद ये है कि ये आपके ब्राउज़र को, जिस तरह मैंने पहले बताया था, ये आपके ब्राउज़र को बताएगा कि जो चीज़ हम लोग रन कर रहे हैं ये क्या है। ये एक HTML फाइल है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी ज़रूरत नहीं आएगा, बस ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। मैं क्रिएट कर चुका हूँ HTML फाइल और इसके अंदर आपने क्या करना है कि अब पहली चीज़ जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर भी आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं उसके अंदर आपको उसका सिंटैक्स लिखना आना चाहिए। सिंटैक्स होता क्या है? सिंटैक्स कोई भी चीज़ लिखने का तरीका होता है, कोई भी एक जो फॉर्मेट होता है कुछ भी लिखने का, वो आपको आना चाहिए। अब अगर मैं एक ब्राउज़र सामने ओपन कर लूँ, एक वेबसाइट अगर मैं आपको सामने ओपन कर लूँ, जैसे ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली पेयोनियर की, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पेयोनियर एक वेबसाइट को ओवरव्यू देने के लिए। अब ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आप जाहिर सी बात है इसके अंदर कलर्स वगैरह देख रहे हैं, आप इसके अंदर इमेजेस देख रहे हैं, ये बात की चीज़ें हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक बुनियाद बनी हुई है वो HTML के ऊपर बनी हुई है। अब HTML के अंदर आपको एक वेबसाइट के अंदर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी बहुत लाजमी है। ये जो सारा स्क्रीन है जो आपको ये सारा नज़र आ रहा है, ये आपका बॉडी है वेबसाइट का, ठीक है। ये आपका बॉडी है वेबसाइट की, ये चीज़ आप याद रखें। ये चीज़ हम लोग आपको प्रोग्रामिंग के अंदर बाद में बताएंगे। ये सारी चीज़ आपकी वेबसाइट की बॉडी है और ये जो हिस्सा है जो ऊपर आ रहा है इसको हम लोग टाइटल कहते हैं। और टाइटल के साथ ये सारी जो चीज़ है ऊपर की, बॉडी से हट के और बॉडी से ऊपर जो है ये सारा, हम लोग इसको बेसिकली हेड कहते हैं। और इस पार्ट को जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर ये जो चीज़ें टेक्स्ट चेंज हो रही है, इसको हम लोग टाइटल कहते हैं। अब ये चीज़ें क्यों ज़रूरी थी बतानी, हम लोग इसको टेस्ट करके देखेंगे। सो सबसे पहला सिंटेक्स ये है कि आपने टैग्स लगाने हैं। HTML प्रोग्रामिंग जब भी आप करते हैं HTML टैग्स के ऊपर काम करता है। मसलन एक टैग क्या होता है? एक टैग होता है वर्ड जो 2 बार लिखा जाता है, यानी एक बार इस तरह से और एक बार इस तरह से। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये टैग का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये टैग का एंडिंग पॉइंट है। HTML के टैग्स हमेशा जब एंड होते हैं उसके अंदर, मैं इसको अगर जूम इन कर दूं तो इसके अंदर आपको हमेशा एक स्लैश नज़र आएगा, ठीक है। और ये सिंटैक्स है कोई टैग लिखने का, ये सिंटैक्स है कोई भी टैग लिखने का। अब HTML टैग क्या काम करता है? HTML आपका पूरा ब्राउज़र, अब HTML, अब इसके अंदर आपका हेड भी आ जाएगा, आपकी बॉडी भी आ जाएगी, सही है। सो ये आपका पूरे वेबसाइट को कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर जैसे हम लोगों ने बताया था कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक हेड होता है और आपकी वेबसाइट के अंदर एक बॉडी होती है। इन दो चीज़ों पे आपका वेबसाइट डिवाइड होता है। अब जैसे मैंने बताया था कि हेड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है। अब हमने तो ये देख लिया कि हमारे पास ये जो पूरा सेक्शन है, ये ऊपर वाला, ये हमारा हेड होता है, सही है। और इस हेड के अंदर ये जो चीज़ है, जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग टाइटल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे विजुअल स्टूडियो के ऊपर और इस हेड के अंदर, इस हेड टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान हम लोग टाइटल का टैग डालेंगे। अब ये टाइटल का टैग मैं आप लोगों को यानी एक एक वर्ड बाय वर्ड बताना, मैं वर्ड बाय वर्ड क्यों नहीं बता रहा, उसकी वजह ये है कि ये हर जगह यानी ये कांस्टेंट है, ठीक है। आप जितनी वेबसाइट बनाएंगे ये टैग्स इसी तरह रहेंगे, आपको यही उनके नाम होंगे, इसी तरह आपको लिखने होंगे।
तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको जिसके अंदर आपको कोई लॉजिक लगाना हो या फिर आपको कोई चीज़ कोई कैलकुलेशंस वगैरह करनी हो, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल सेम रहेगी थ्रू आउट जब भी आप काम करेंगे। सो इनको नाम याद कर लेना और ये इनकी फंक्शनिंग किस तरह होती है ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे टैग्स के नाम आप लोगों को याद करने होंगे। अब टाइटल टैग के अंदर हम लोग कोई टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ एक्स कोड। अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा और सेव करने के बाद मैं वो फोल्डर ओपन करूँगा जहाँ पे मैंने ये फाइल सेव की, इसको डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ब्राउज़र में ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो ऊपर जो मैंने आपको हेड बताया था, जो टाइटल बताया था, उसके अंदर एक्स कोड नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक्स कोड को यहाँ मेंशन किया था और ये एक्स कोड टाइटल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि हम लोगों ने इस एक लाइन के लिए ये क्लोजिंग टैग क्यों डाला हेड का, तो इसके भी आगे जाके और भी यूज़ केसेस होते हैं, वो भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ये हो गया हेड टैग। अब बारी आती है कि आपके पास बॉडी टैग क्या होता है। बॉडी टैग जैसा मैंने बताया, ये जो आप अभी वाइट स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, तो जो भी कोडिंग आप इस वाइट स्क्रीन के अंदर लिखेंगे वो क्या होगा, वो इस वाइट स्पेस के अंदर शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि ये चीज़ इस वाइट जगह के अंदर आपको ये हेलो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये हेलो यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि अगेन आपकी वेबसाइट डिवाइड है दो पोर्शंस के अंदर, ठीक है। एक ये अपर पोर्शन है और एक ये लोअर पोर्शन है। अपर पोर्शन जो है ये हेड एलिमेंट कहलाते हैं और लोअर पोर्शन जो है ये सारा वाइट स्पेस ये आपकी बॉडी वाली एलिमेंट होती है। तो जो कुछ आप बॉडी टैग के अंदर लिखोगे वो आपको यहाँ नज़र आएगी।